लोकसभा चुनाव में अयोध्या क्षेत्र वाली फैजाबाद सीट पर मिली हार से बीजेपी को करारा झटका लगा है। जब चुनाव परिणाम आए तो फैजाबाद का रिजल्ट देखकर सब एकदम हैरान थे। किसी को नहीं लगा था कि बीजेपी इस सीट को गंवा देगी। चुनावों से पहले अयोध्या राम मंदिर के मुद्दे को बीजेपी ने खूब उछाला। इसे हिंदुओं की आस्था का प्रश्न बताते हुए चुनावी जनसभाओं में भी राम मंदिर का खूब जिक्र किया गया। शायद किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी इस सीट पर चुनाव हार जाएगी। वहीं जनता ने भी ठान लिया था और बीजेपी समर्थक ये नारे लगा रहे थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कुल मिलाकर इसे चुनावी मुद्दा न भी बनाया जाता तो भी लगा कि अब तो बीजेपी एक तरफा इस सीट को जीत जाएगी, लेकिन जब परिणाम आए तो बीजेपी इस सीट से एक तरफा हार गई। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को 54,567 वोटों से हरा दिया। दिलचस्प बात यह थी कि लल्लू सिंह 2 बार सांसद रह चुके थे। इस सीट से जीतने की उम्मीद संभवतः विपक्ष को भी नहीं थी, इसीलिए जब अवधेश प्रसाद वहां से जीत गए तो उन्हें संसद के सत्र के दौरान भी एक हीरो या सुपरस्टार की तरह पेश किया गया। सदन में वे राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ पहली सफ में बैठे दिखाई दे रहे थे। अब अयोध्या जिस विधानसभा सीट के अंतर्गत आती है यानी कि मिल्कीपुर, उस सीट पर उपचुनाव होना है जो बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। वहीं विपक्ष आत्मविश्वास से भरा हुआ है। ये सीट बीजेपी को जीतना अपनी साख को बचाने जितना महत्वपूर्ण है। बीजेपी ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया है। ऐसे में चुनाव लड़ने के लिए बेहतर उम्मीदवार के साथ बेहतर रणनीति की बीजेपी को खासी जरूरत है। इस चुनाव में बीजेपी को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। हालांकि बीजेपी ये नैरेटिव सेट करने में लगी हुई है कि फैजाबाद सीट पर जीतना समाजवादी पार्टी के लिए महज एक तुक्का था, नहीं तो जनता बीजेपी को ही पसंद करती है और इस नैरेटिव को वास्तविकता में बदलने के लिए पार्टी अपना पूरा दम लगा रही है। दूसरी ओर अवधेश पासी के लिए ये चुनौती है कि उनकी जीत कोई तुक्का नहीं है, बल्कि जनता वास्तव में बीजेपी से नाराज है। बीजेपी के लिए इस सीट से प्रत्याशियों का चुनाव भी बड़ा चैलेंज है। हालांकि इस सीट से पूर्व विधायक रहे बाबा गोरखनाथ अपनी उम्मीदवारी तय मान रहे हैं। 2022 में विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद ने बाबा गोरखनाथ को मिल्कीपुर से 12,923 वोटों से हराया था। माना जा रहा है कि बीजेपी के पास मिल्कीपुर में इस समय उनसे बेहतर विकल्प नहीं है। हालांकि टिकट के दावेदारों के रूप में पूर्व विधायक रामू प्रियदर्शी, नीरज कन्नौजिया समेत कई नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन इस सीट के लिए प्रत्याशी का चुनाव अब राज्य नेतृत्व तक ही सीमित नहीं रह गया है। संभवतः प्रत्याशी के नाम पर अंतिम मुहर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व लगा सकता है। कुल मिलाकर देश में कई विधानसभाओं पर उपचुनाव होना है, लेकिन जो सबसे ज्यादा हॉट सीट इस समय है वो है मिल्कीपुर। बीजेपी के कई नेता पहले ही मिल्कीपुर में डेरा डाल चुके हैं। अवधेश प्रसाद के पास अखिलेश यादव का पूरा समर्थन है और बीजेपी के पास योगी आदित्यनाथ समेत केंद्रीय नेतृत्व का। ऐसे में इस सीट को कौन फतेह करेगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।